काम कर रही हूँ। लाइफ कोच मीन्स हमारा जो एक्सपीरियंस है जिंदगी का, जो हमने आज तक सीखा है, अपने एक्सपीरियंस को दूसरे से शेयर करना और दूसरे की समस्याओं का हल देना, उनको सॉल्यूशन बताना, दूसरों को समस्याओं से निजात दिलाना। तो मैं थ्रू स्काई, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लोगों की समस्याएं सुनती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों की, और उससे ज्यादा बड़ी समस्याएं हैं बड़ों की, पेरेंट्स की, जॉब करने वालों की। समस्याओं की कोई कमी नहीं है। और अगर आज हम यहाँ पर हैं इस मंच पर और आप सामने हैं, तो इस कहीं ना कहीं हम कुछ नया सुनना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है रविंद्र जी कुछ बहुत अच्छा बताना चाहेंगे। मैं अपनी शुरुआत एक कहानी से करूंगी। आई होप सुनी होगी आपने कहानी। एक बार दो मेंढक एक दूध के टब में डूब जाते हैं, गिर जाते हैं दोनों मेंढक। और वो दोनों मेंढक बहुत कोशिश करते हैं बाहर निकलने की, लेकिन बाहर निकल नहीं पाते। बहुत कोशिश करने के बाद उनको लगता है कि नहीं, आज तो जिंदगी खत्म होने वाली है, आज कुछ नहीं होने वाला उनका। तो दोनों बोलते हैं चलो छोड़ो, आप हमें कोई नहीं बचाएगा। कोशिश शुरू करते हैं। आखिर में पहले वाला मेंढक अपनी हिम्मत छोड़ देता है और वो डूब जाता है। और दूसरा मेंढक कोशिश जारी रखता है। उसको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, कहीं ना कहीं उसके लिए हेल्प जरूर आएगी, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी बचा लेगा, उसकी समस्या का हल निकल आएगा। कोशिश जारी रहती है। हिम्मत हारने वाला होता है, लेकिन हिम्मत को बनाए रखता है, हिम्मत को टूटने नहीं देता है। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है। अचानक उसको लगता है कि उसके पैरों के नीचे कुछ सख्त चीज है, और वो सख्त चीज क्या थी? बटर। क्योंकि दूध का डर था। जैसे जैसे वो उसमें पैर मारता जा रहा था, काफी टाइम की मेहनत के बाद वो दूध में से बटर ऊपर आ गया। उसने छलांग लगाई और बाहर आ गया। एक ने क्विट किया, जिंदगी हार गया, दूसरे नहीं किया और वो जिंदगी जीत गया। यहां मैं आपको ये बताऊंगी कि जो लोग क्विट कर जाते हैं और हमेशा ऐसा होता है लास्ट मोमेंट पे, जब वो जीत के बहुत नजदीक होते हैं, उस टाइम वो हिम्मत हार जाते हैं और क्विट कर देते हैं। और जो हिम्मत नहीं हारते वो आज बड़े लोगों की गिनती में है। बड़े लोगों में माने तो हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम कभी जिंदगी में हार नहीं मानी, आगे बढ़ते रहे। साधारण परिवार से पैदा हुए और कहां पहुंचे? हेलन केलर, जिसने ना आंखें ना उसके कान थे और ना बोल पाती थी, लेकिन कहां पहुंची वो? उसने हिम्मत नहीं हारी। आज मैं एक और नाम स्टार्ट करूंगी, बराक ओबामा। सभी हिस्ट्री पढ़ते हैं, सभी ने देखा है कि बराक ओबामा एक ऐसी कंट्री के प्रेसिडेंट है, ही इज अ ब्लैक, और कंट्री कौन सी है? व्हाइट लोग। सभी ने पढ़ा है कि जो गोरे लोग थे काले लोगों से कितनी नफरत करते थे, आज वही काला आदमी है जो उनका प्रेसिडेंट बना हुआ है। और ये कैसे संभव हुआ? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की वजह से। मदर टेरेसा का नाम हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और सबसे रिसेंट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सभी इसको कहते हैं चाय वाला। सोच के देखिए क्या कोई चाय वाला आज किसी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? हाँ, बन सकता है अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो तो। याद करो अब्राहम लिंकन कितनी गरीब परिवार से था, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन द एज ऑफ 53। 13 बार हारने के बाद आखिर में वो बना अमेरिका का राष्ट्रपति।
तो ऐसे बहुत सारे लोगों की लंबी लिस्ट है। अगर हम पढ़ते जाएं तो हम जानते जाएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने क्विट नहीं किया लाइफ में और वो आगे बढ़ते गए। और यहाँ पर मैं ही कहूंगी कि हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, बड़े बनने की बात करते हैं, लेकिन आप मेरे से आप कोई ये बताएगा कि अच्छा बनने की बात कौन करता है? बड़ा बनने की बात सभी करते हैं, क्या कभी अच्छा बनने की बात भी की है? नो। आज हमारे लिए कमियां क्यों है? आज पेरेंट्स बच्चों से परेशान है, टीचर्स बच्चों से परेशान है और हम आपस में अपनी जॉब में परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि बड़ा बनने की कोशिश तो करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते। हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं लेकिन खुद वैसा नहीं बनते जैसा कि हम दूसरों को खुद के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम खुद शुरुआत अपने से करें, अगर हम शुरुआत अपने से करें तो क्या कोई बुराई रह जाएगी? अब अगर हम बच्चों की समस्याओं की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आज हमारी समस्याओं के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बच्चों की समस्याओं के लिए मैं मानती हूं एज अ बीइंग अ टीचर और 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस बताता है हम दो लोग इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1 पेरेंट्स एंड नंबर 2 टीचर्स। पेरेंट्स कैसे? क्योंकि बच्चे जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इस बात को मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि हमारा ये जो माइंड है, ये माइंड बहुत ही होशियार है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है माइंड अपना काम करना शुरू कर देता है। सहमत है आप बड़े लोग मेरी बात से? सहमत? माइंड तुरंत अपना काम शुरू कर देता है। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अभिमन्यु ने अपने मां के पेट में ही चक्रव्यूह में को भेदना सीख लिया था। कैसे सीखा था? क्योंकि अर्जुन ने बताया था, लेकिन उसको बाहर निकलना नहीं सिखाया था, इसलिए वो नहीं सीख पाया। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब कोई माँ बनने वाली होती है लेडी, तो कहा जाता है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट जो है अच्छा होना चाहिए, उसको खुश रहना चाहिए, उसको धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, उसको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, उसके आसपास सब एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो खुश रहे। क्यों? सेल्फिश होते हैं, चाहते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा वो अच्छी क्वालिटीज के साथ पैदा होगा। जब वो लोग जानते हैं तो हम क्यों नहीं जानते? जानते हैं लेकिन भूल गए हैं इस बात को हम भूल गए हैं। आज स्कूलों में एजुकेशन शुरू की जाती है कि बच्चों को आप दिखा के पढ़ाएं, कंप्यूटर से पढ़ाएं, उनको दिखाएं। अगर आप ए फॉर एप्पल बता रहे हैं तो उसको एप्पल की पिक्चर दिखाएं छोटे बच्चे को। क्यों दिखाएं? क्योंकि जो हमारा माइंड है वो शब्दों को नहीं समझता, हमारा माइंड समझता है पिक्चर्स को। जो भी आसपास देखते हैं, घर परिवार में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, दोस्तों से सुनते हैं, स्कूल में देखते हैं, वो सबका साथ ये माइंड जो है इसमें स्टिक हो जाता है। और माइंड बहुत ही चालाक है। माइंड जो है हमारे साथ खेल खेलता है। हम माइंड को कह सकते हैं कि माइंड जो है एक कंप्यूटर की तरह है, या माइंड जो है, माइंड के 3 पार्ट्स है। नंबर 1 लेफ्ट साइड, मिडिल साइड एंड राइट साइड। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारे रोज की एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट पार्ट ऑफ द माइंड हमारा काम करता है। तो वो जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द माइंड है, जो हमारे रोज के काम में, जैसे मैं चल रही हूँ, मैं चलना चाहती हूँ, मैं चल रही हूँ, आप सुनना चाहते हो तो आप सुन रहे हो, और आप देखना चाहते हो तो आप देखते हो। जब उसके जो काम करते हैं, that becomes possible only because of your left part of your mind। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी साधन आप देखते हैं, इसीलिए बच्चों को कहा जाता है या बड़े लोग भी कि अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखें, क्योंकि इस
कॉर्टिसोलिज्म, वो जब हम रात को सो जाते हैं तो जो सारे दिन की इंफॉर्मेशन होती है उसको फिल्टर करता है। जो तो हमारे काम की चीज होती है, मान लीजिए हमारी पर्सनैलिटी नेगेटिव है तो सारी नेगेटिव चीजों को फाइल निकाल के हमारे राइट ब्रेन में भेजता रहता है, राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर हमारी पर्सनैलिटी नेगेटिव है तो वहां पर फाइलें ऐसी ही बनी हुई है। अगर हमारी पर्सनैलिटी पॉजिटिव है तो वो फाइलें वैसी ही बनी हुई है उधर फोल्डर्स पर। तो कॉर्पस जो है उनको जो रात के 8-10 घंटे होते हैं इंफॉर्मेशन को उन फाइलों में सेट कर देता है। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो हमारा जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेता है, जो इंफॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। मिड पार्ट के बाद हम राइट पार्ट में आते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट है दैट्स जस्ट लाइक द कैप्टन ऑफ द शिप या कंप्यूटर का, वो सिर्फ और सिर्फ हमें कीबोर्ड है, बाकी सारा कहाँ है? हार्ड डिस्क। ओनली 10% ऑफ द माइंड, only 10% of the mind works consciously. That is called conscious mind. Conscious mind सिर्फ 10% है। जब माइंड को हम 100% मान के चले तो only 10% माइंड is conscious mind, जो हमारे रोज का काम हमारा चलता है। And rest of the 90% of the mind is unconscious mind. उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से शुरू होती है? जब हम बचपन से शुरू करते हैं। हर शब्द, हर फाइल, सब कुछ जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें कनेक्ट रहता है। अब आप मुझे बताइए कि आज की कम्युनिटी में कौन जिम्मेवार? बताइए, क्या हम बच्चों को दोष दे सकते हैं? नहीं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हम सामने टीवी लगाकर बैठे रहेंगे, जो भी प्रोग्राम आ रहा है उसको देखते रहेंगे, बच्चे देखना शुरू कर देंगे। आप अगर कोई एजुकेशनल का से रिलेटेड प्रोग्राम देखते हैं, बच्चों को वैसे ही आदत बन जाएगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है, मैं शेयर करूंगी कि हमारे घर में कोई ये पान पराग वगैरह नहीं खाता और मेरे बच्चों को उनका नाम भी नहीं पता है। मेरे घर में कोई शराब या सिगरेट को डिस्कस भी नहीं करता है, शायद पिक्चर भी नहीं होती है घर में। आज बच्चे उसकी तरफ देखते भी नहीं है, तो शायद उन्होंने नहीं देखा इस चीज को, नेगेटिविटी को नहीं देखा है। मैं वो इस बात को कहूंगी कि आप नहीं खाते, हालांकि हर बच्चा सोचता है पान बना कर खा ले, थोड़ा सा पान का टेस्ट होता है, लेकिन नहीं, पता ही नहीं है। पता नहीं इसलिए नहीं कि बच्चे छोटे हैं, बेटा इंजीनियर है और बेटी डॉक्टर है, शी इज स्टैंडिंग हियर, तो नहीं खाया कभी भी, क्योंकि माइंड ने कभी देखा ही नहीं, माइंड ने कभी सोचा ही नहीं कि इसको खाना है, क्योंकि खाते हुए नहीं देखा। तो हमारा माइंड जो है बहुत ही होशियारी से काम करता है। तो अब क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, अब तक तो जो होना था वो हो चुका है। माइंड में जो कमियां आनी थी वो आ चुकी, जो अच्छाइयां आनी थी वो आ चुकी। हमारे बिहेवियर से पता चलता है हमारी पर्सनैलिटी का कि हम कैसी बात करते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। पेरेंट्स बच्चों से परेशान है, टीचर्स बच्चों से परेशान है और भाई भाई से परेशान है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट का उसके ऊपर इफेक्ट है। मोटिवेशन की बात सभी करते हैं, कर सकते हो तो आसान है, आसान है, आसान है। ब्रेन को पढ़ाना तो चाहते हैं, दिमाग को पढ़ाना तो चाहते हैं, माइंड को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट नॉट इजी। 21 दिन तक किसी भी चीज की आप प्रैक्टिस करते हो तो 22 दिन में उस चीज की आदत बनती है, लेकिन 21 दिन तक काम करने में पेशेंस किसको है? नहीं, हिम्मत आ जाती है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ एक बहुत ही छोटी सी
शेयर करूंगी, बहुत ही छोटी सी चीज, ध्यान से सुनना। हो सकता है किसी ने नाम बताई हो सकता है पढ़ने में आपको, मुझे नहीं लगता है कि किसी को मौका मिले होगा ऐसे पढ़ने का। अब खराब हुए अपने ब्रेन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? चाहते हैं सब ठीक करना? मानते हो कमियां हैं? मानते हो ना? तो ठीक भी करना चाहते हैं। कौन ठीक करना नहीं चाहता? क्या कोई ऐसा कोई सोचता है कोई भी कि भाई कोई भी अगर एक्सपीरियंस हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई ये सोचे कि मैं साथ में दुखी रहूं? सोचते हो? या किसी के आप पैर छो वो आशीर्वाद दे, जाके राज में साथ खराब रहे, जाके साथ दुखी दुख हो जाए, जिंदगी खराब हो जाए? नहीं ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें समझाया है, हमें खुश होने के लिए ही तो भेजा है। खुश रहो और दूसरों को खुश रखो, उससे आप खुद ने महसूस किया कि टाइम कितना अच्छा पास होता है। हम खुशियाँ देते हैं, खुशियाँ देते हैं और बड़ी अच्छी चेन बनती है। जिस दिन हम किसी को दुख देते हैं, वो आगे दुख देता है, वो उससे आगे दूसरे को परेशान करता है, वो उससे आगे परेशान करता है, परेशानियों की चेन बड़ी होती जाती है। आप किसी के साथ मुस्कुरा के बात करके देखें, वो अपने आप में खुश हो जाएगा। उसको लगेगा कि बिना कारण के अगर मुझे सामने से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है या मुझे तारीफ के 2 शब्द मिल रहे हैं, वो आगे उस पॉजिटिव एनर्जी को पास ऑन करेगा। अब ये पॉजिटिव एनर्जी कहां से आएगी? अब सुनिए ध्यान से। It would become possible only because of meditation. Meditation. बात सुनते हो मेडिटेशन की,